नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं कीर्ति हाजिर हूं लेकर अर्बन अपडेट। सभी सरकारें सत्ता में आने के बाद तमाम तरह के दावे करती हैं। इतना ही नहीं, उन दावों को पूरा करने के लिए अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए जाते हैं। सरकार तो वादों को पूरा करने के लिए अधिकारियों को आदेश दे देती है, लेकिन क्या सरकार, अधिकारियों और कर्मचारी उन आदेशों को पूरी तरह से उसका पालन करते हैं या सिर्फ कागजों में सिमट कर रह जाता है ये आदेश? जी हां, आज हम आपको इसी हकीकत से रूबरू कराएंगे। देखिए इस पर हमारी ये खास रिपोर्ट। हमारे देश में हर 5 साल में प्रधान के चुनाव होते हैं और उन 5 सालों के अंदर जनता की यही उम्मीद रहती है कि गांव का विकास होगा। लेकिन चुनाव जीतने के बाद प्रधान जी द्वारा कितना विकास किया जाता है ये आप लोगों के सामने है। ये हम नहीं कह रहे, ये फतेहपुर ब्लॉक के भेरी ग्राम पंचायत के मजरेपुरवा गांव की तस्वीरें अपने दर्द खुद बयां कर रही है। जी हाँ, ये कोई एक जिला या फिर एक गांव की कहानी नहीं है, बल्कि ऐसे तमाम जिले और गांव हैं जहां प्रधान द्वारा किए गए विकास के कार्यों को केवल कागजों में पूरा किया जाता है और देश की जनता को ठगा जाता है। जब इसके बारे में हमारे संवाददाता ने इन ग्रामीणों से बात कर विकास के कार्यों के बारे में पूछा तो उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। कोई काम नहीं हुआ सर। शौचालय बने? शौचालय बने हैं लेकिन कोई चालू नहीं, न जाने कितने चालू ऐसे पड़े हैं सब। अच्छा, हाँ, खाली दीवालों में ही? दीवालों में है। आवास योजना का आपको लाभ मिला या ग्रामीणों में कुछ किसी को लाभ मिला? अभी कुछ किसी को नहीं मिला। अच्छा, और सफाई कर्मचारी आता है गाँव में? नहीं आता, 2 महीने से। मनरेगा के तहत कुछ लोगों को काम मिला, नहीं मिला? कोई काम नहीं मिला है। अच्छा, 4 महीने से। गांव के अंदर जो काम हुए हैं, जो कच्चे काम हुए हैं, वो किसके द्वारा कराए गए? ठेकेदार के द्वारा कराए गए? कच्चे जो काम हुए हैं हाँ, तो HDFC बैंक तरफ से हुए हैं। अच्छा, हाँ, प्रधान ने कुछ करवाया? फाउंडेशन प्रधान ने कुछ कराया? प्रधान गांव के अंदर कोई काम नहीं कराया, एक RCC बनवाया है खाली। बस कुछ नहीं भवा है। हाँ, का भवा है? कुछ नहीं कराया। लैट्रिन बनवाई नहीं, बस लैट्रिने चालू है जो बनवाई है? खड़ी है ऐसे। बस हाँ, बाइक से खड़ी कर दी गई। और का ये ठेकेदार द्वारा बनवाई गई थी या ये पता नहीं कितना बनवाई नहीं। नहीं? आपको पैसा मिला था या? अब हम अपने ठीक से बनवाए, हमका नहीं मिला कुछ। 5 साल में हमें तो कुछ नहीं लगता हुआ यहाँ कॉलोनिया पे। शौचालय मिला आपको? शौचालय भी नहीं मिला, कॉलोनी मिलने फार्म डलवाए थे वो भी नहीं मिली। वो भी नहीं मिली? नहीं, कुछ नहीं मिला। प्रधान जी जनता के बीच में आते नहीं आते? नहीं, यहाँ तो नहीं आते भैया। कोई विकास कार्य नहीं कोई कराएगा? मतलब ही नहीं यहाँ। कोई विकास कार्य नहीं कराएगा। तो सुना आपने, सरकार ने देश के विकास के लिए सभी गांवों में ग्रामीणों के लिए शौचालय और आवास समेत कई योजनाएं चला रखी हैं। लेकिन जब हमारे संवाददाता ने सरकार द्वारा चलाए गए योजनाओं का रियलिटी चेक किया और इन 5 सालों में ग्राम पंचायत में विकास कार्यों का जायजा लिया तो हकीकत सामने आई। कहीं टूटी नालियां तो कहीं सड़कों पर बहता नाली का गंदा पानी। ना ही लोगों को शौचालय मिले और ना ही आवास। जिन लोगों को शौचालय मिले भी हैं, वह प्रयोग के लायक नहीं है। गांवों की सड़कों पर नालियों का पानी भरा रहता है। गंदगी के चलते लोग परेशान रहते हैं। गांव में कोई भी सफाई कर्मचारी नहीं आता। ये गंदगी आए दिन बीमारियों को दावत दे रही है। अभी तक हमारे गांव में 5 साल में कुछ नहीं प्रधान ने कराया, कुछ नहीं। कौन है प्रधान? सरबजीत। कोई विकास कार्य नहीं कुछ कराया? नहीं हुआ। आपका शौचालय मिला है? शौचालय मिला है लेकिन उसमें डर लग रहा है कि मतलब ऐसा नहीं लैट्रिन जाए तो ऊपर से गिर जाए। अच्छा, हाँ। शौचालय कितने चालू हैं गांव के अंदर? चालू बहुत है, 25-30 शौचालय चालू है बस, बाकी तो सब लगभग बंद है। अच्छा, मनरेगा के तहत कुछ काम वाम मिला गांव वालों को? गांव वालों को मिला होगा लेकिन 1-2 लोगों को काम मिला है, बाकी कुछ नहीं।
5 साल में काम उन लोगों ने कराया है, लेकिन जो गौशाला में है, गौशाला वाली बड़ी दिक्कतें हैं। आए दिन जानवर लोगों को मार रहे हैं, आए दिन भी चाहे रात रात दिन दिन आदमी दौड़ के जा रहा है। एक तरफ बंद कराया था, दूसरे तरफ छूटे फिर तैयार है। अच्छा, तो क्या सबसे बड़ी समस्या ये खोल देते हैं कर्मचारी है या वहाँ पे उसका सिस्टम नहीं सही है। जो तार लगे हैं उसको या तो ऊंचा कराएं, जब बजट में पैसा आया तो उसको लगाएं सही तरीके से। उसको लगाया नहीं जा रहा, पैसा खाया जा रहा, तो कैसे क्या होगा। इतना ही नहीं, जब यहाँ के गौशालियों की हकीकत देखी गई तो क्या कुछ सामने आया, इसे देखकर हर किसी की रूह कांप जाएगी। वैसे तो सूबे की योगी सरकार ने गौवंशों के लिए सभी जिलों में गौशालाओं का निर्माण करवा दिया है और सभी गौशालाओं में व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश भी जारी कर दिए हैं। लेकिन शायद सीएम योगी द्वारा उन फरमानों को केवल कागजों तक ही सीमित कर दिया गया है। कुछ जगहों पर तो गौशाला निर्माण कर दिया गया है, लेकिन उन गौशालाओं में कोई सुविधा नहीं है। खुले आसमान के नीचे बेबस आवारा पशु दम तोड़ रहे हैं। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं गौवंशों का कितना बुरा हाल है। खबर पर हमारे साथ इस वक्त घेरी ग्राम पंचायत के प्रधान सर्वजीत जुड़ चुके हैं। सर्वजीत जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, आपके गांव में कितना विकास हुआ है आपके अनुसार? सर, ये हमारे पास कोई लिखा पड़ी है नहीं जी, आपको मालूम है, हम पढ़े नहीं, हम कोई ऐसा नहीं आंकड़ा है सचो बता सकते। लेकिन जिस तरह से हमने तस्वीरें देखी वो कुछ और बयान कर रही हैं। आपने क्या काम किया है, इसी की आपको सुध नहीं है? हमको काम कोई ये नहीं पता है, जो काम है वो लिखा पढ़ी में सचो बता सकते। सचिव बता सकते हैं? आप ग्राम प्रधानी के चुनाव लड़े हैं, आप ग्राम प्रधान की कुर्सी बैठे हैं और आपको नहीं पता है? हम सचिव से जाके पूछे। हमको ऐसे नहीं मालूम है, हम पढ़े हैं नहीं, तो हमको पता नहीं कितने काम हुई। अरे तो आप पढ़े नहीं है, एटलीस्ट आपको ये तो पता होगा कि आपने कितने शौचालय बनवाए हैं, गौशालाओं में आपने क्या काम करवाया है, पानी निकासी के लिए आपने क्या किया है, कि आपको ये भी नहीं पता है? हमको लिखा पढ़ी में नहीं, हमको नहीं पता है, लिखे पढ़ी में हमको नहीं पता कितने बने कितने नहीं बने। आप ग्राम प्रधान की कुर्सी पर विराजमान है और आपको यही नहीं पता है कि आपने कार्य क्या करवाया है? काम तमाम हुए हैं, तमाम हुए ना, बताइए। काम तो गिनाने के लिए हम आपको फोन मिलाया, आप बताइए क्या काम करा आपने? हमको पता नहीं कौन कौन काम हुए हैं। आपको यही नहीं पता मनरेगा में कितना बजट पास हुआ है, शौचालय के लिए कितना बजट पास हुआ है, आपको इसके बारे में नहीं पता है? ये कुछ नाम बताते हुए, ऐसे लिखा पढ़ी के अलावा और ऐसे नाम बताते हुए। अरे आप पढ़े लिखे नहीं है, आप आंकड़ों पे नहीं बता सकते, आप मुंह जबानी तो बताइए आपने कितने शौचालय बनवाए? शौचालय जब हमको ऐसा नहीं मालूम है, कम से कम 300-400 शौचालय बना है, तो हमको क्या मालूम है कितने बने कितने नहीं बने। सरबजीत जी, आपको अपने ही गांव की सुध नहीं है कि आपने कितना काम करवाया है? काम जो भवा है लिखा पढ़ी में भवा। लिखा पढ़ी मतलब सिर्फ कागजों में काम हुआ है क्या? जमीनी हकीकत पे नहीं हुआ है काम? हकीकत में काहे नहीं है? तो आपने बोला लिखा पढ़ी में, आपने एक बार भी नहीं बोला कि हमने करवाया। जिसने काम करवाया हो तो उसको पता होता है कि हमने इतनी जमीन बनाई है। हम जो चीज शौचालय, वो जो सामूहिक शौचालय बना है और जो है तालाब खुदे हैं, चक्रोट पटे हैं, तमाम काम हुए हैं, इंटरलॉकिंग लगी है। तस्वीरों में तो कहीं से सर्वजीत जी ये नहीं दिख रहे हैं कि आपने कोई काम किया। जिस तरह से हमने ग्रामीणों से ही बात करने की कोशिश की, उनका भी साफ तौर पर कहना है कि कहीं पे भी वो दिखाई नहीं पड़ते हैं। शौचालय में जाने में डर लगता है कि कहीं ऊपर से दीवार न गिर जाए। तो दीवार गिर जाए तो हम क्या करें? उसको जिम्मेदारी सचू के जिम्मेदारी। सर्वजीत जी नहीं, जिम्मेदारी किसकी? जिम्मेदारी सबकी। गिर जाए तो गिर जाए, मर जाए तो मर जाए, जाती है जिंदगी तो चली जाए, क्या फर्क पड़ता है? तो क्या करेंगे हम, क्या कर लें? ऐसी ग्राम प्रधानी का चुनाव लड़के ऐसे लोग ग्राम प्रधान की कुर्सी पर बैठ जाते हैं जिन्हें लोगों की जिंदगी से कोई लेना देना ही नहीं है। मर जाए तो मर जाए, मर जाए तो क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं? उसकी उनकी जिम्मेदारी। उन्होंने शौचालय बनवाया, उनके पास टेंडर पास हुआ था, पैसा उनके पास आया था। तो 12,000 में आप कितना मजबूत ले हो भाई? आपसे कहा जाए 12,000 में बनवा शौचालय दियो, जिस संख्या हम बनवा। तो मतलब आप सरकार पे ये लालच लगा रहे कि 12,000 जो दिए उन्होंने, जो पास किए पैसे, उसमें मजबूत नहीं बन पाएगा। कितना मजबूत शौचालय ले आओ भाई?
कितने का पल्ला लगे हो, कितने सीट रखे हो, कितने ईंटा मंगे हो, कितने की सीमेंट, कितना बालू मोरंग लगे हो। तो आप सीधे आप बता रहे हो। आप सीधे जाके ऊपर आप बजट को वहीं पर रोक देते, आप लेते ही नहीं, आप सीधे बोलते इससे इतने में क्या होगा। हाँ नहीं बनवाया, सब ठेके में बनवाई नहीं। जो और गांवों में प्रधानों ने जो शौचालय बनवाए हैं वो कैसे बन गए? सब कहो शौचालय ऐसे ही बने। हमने तो जो स्थिति देखी वो ऐसी तो नहीं हर थी। जगह हमने तो हर जगह देखा है ऐसे ही। तो आप हर जगह की तर्ज पे आप भी वही काम करते हैं, अरे सब जगह लीपा पोती हो रही तो हम भी लीपा पोती कर दें। नहीं, सब कहूँगी ऐसे ही है। कहना तो आपकी वही हो रहा है, आपने कहा तो अभी वही कि हर जगह वही हो रहा है तो हमने वही कर दिया। पैसा नहीं था, गिर जाए दरबार। 12,000 में क्या बनेंगे यार? 12,000 में जबरदस्ती बनवाए गए हैं। 12,000 में जबरदस्ती बनवाया गया, मतलब आप ये सरकार के ऊपर लालचन लगा रहे हैं कि 12,000 जो दिए गए वो जबरदस्ती थोपे गए, उसमें अच्छा जबरदस्ती दिए गए। अच्छा हम तो शौचालय नहीं कह बनता। रहे हैं बनवाओ, तो क्यों नहीं बनवाई? तो आपके सचिव लोग हैं, सरकारी आदमी बनवाएंगे, उनको क्यों नहीं पूछते हो? जो सचिव लोग बनवाएंगे, उनसे क्यों नहीं पूछते हो? आप प्रधान हैं, आपकी जिम्मेदारी सबसे पहली आती है, पहली आपकी प्राथमिकता आती है आपके गांव के प्रति। नहीं, प्रधान करवाओ और मिलत की कहा नहीं हो, बिल्कुल होते हैं, हम उनसे भी सवाल करेंगे, हम बिल्कुल उनसे भी सवाल करेंगे, लेकिन आपने प्रधानी का चुनाव लड़ा किस लिए? सिर्फ क्या आप अपनी भूमिका पर बात करिए, दूसरों की नहीं। हम दूसरा सवाल कर लेंगे। जो पैसा मिलता हम उसको काम कराते हैं बस। किस तरह से काम करवाया आपने? आपने बोला 12,000 में अच्छा शौचालय नहीं बनता, गिर जाए दीवार तो गिर जाए। 12,000 में जैसा शौचालय बने चाहिए वैसा बना है। नहीं, पानी निकासी की सुविधा भी नहीं है, साफ सफाई के लिए कर्मी नहीं आते हैं, मनरेगा के लिए लोगों को काम नहीं दिया जाता, उसका भी बजट अलाउड नहीं हुआ है। हाँ, मनरेगा का यहाँ कोई काम नहीं दिया जाता, आपको पता है वहाँ से ना। अरे हमने बात की है लोगों से, कैसी बात कर रहे हैं आप? कौने लोगों से बात करो? जो लोगों से बात करो वो खुद नहीं चाहते हैं कि काम हो गांव के अंदर। मतलब आप सच, बाकी जो 100 लोग जो बोले वो झूठ। हाँ, आप आइए देखिए। हम गए हैं, हमने देखा है, हमने पूरा निरीक्षण किया, हमने लोगों से बात की है, तब हम आप पर आए हैं। क्या कराया? नहीं, उनका साफ तौर पर कहना है कि ग्राम प्रधान यहाँ आते ही नहीं है। आप भाई बिना मतलब हमसे बात न करिए, जो काम करना हो बात पूछना हो सलीके से आप बात बिला करिए के आइए, सर्वजीत जी। सचिव से बात करिए। आप हमें धमकाइए नहीं, आप सलीके से बात करिए। मैं सिर्फ आपके कामों के बारे में पूछने बैठी हूँ। हमें क्यों धमका रहे हो भाई? हमने आपको धमकाया नहीं, मैंने आपसे पूछा है, आपसे जानकारी लेने का मेरा हक है। जनता आप तक नहीं पहुंच पा रही है तो हम ही पहुंचेंगे। हम पहले नहीं, हमको ऐसा नहीं मुंह जबानी मालूम है कौन कौन काम हुआ। आप क्या हैं? आप प्रधानी का चुनाव लड़के तो एक जगह पर पहुंचे हैं, आपको ये नहीं पता? नहीं, चुनाव जनता हमको जिताती है, जनता के मन का काम। तो आप जनता के ही तो जनप्रतिनिधि हैं, तब भी आपको नहीं पता? तो काम ऐसे हमको नहीं मुंह जबानी पता है कि क्या कौन कौन काम। अरे तो आपको ये तक नहीं है कि अरे छत गिर जाए तो गिर जाए? जिस जनता ने आपको ग्राम प्रधानी का चुनाव जितवाया। शौचालय की, आप किस शौचालय की बात कर रहे हो जो छत गिर गई? किस तरह से बोल रहे हैं आप? हम गए हैं, हमने वहां के लोगों से पूछा है, उन्होंने हमें ये चीज बताई है। हमसे मिलो। आपसे मिलने की कोशिश की गई, आप रहते कहाँ हैं? कहाँ चले गए हैं हम? और आप जानिए आप कहाँ चले गए थे, उसका कहाँ? हम थोड़ी लेके बैठे यहाँ पे ब्यौरा। नहीं तो आप जब हमको सूचना देके आओ, देखिए नहीं मिली थी। अच्छा, मतलब आपको सूचना दे के आई जाए, तब आपके गांव का निरीक्षण किया जाए, तब आपसे पूछा जाए, तब उस पर चर्चा की जाए। नहीं तो आप निरंतर करो ना। निरीक्षण के बाद ही हमने आपसे पूछना चाहा है। जो तस्वीरें स्क्रीन पर इस समय टीवी स्क्रीन पर, सुनिए सर्वजीत जी, खिलाफ आदमी है, जो टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें चल रही हैं, आप भी देख लीजिए बोल के। जिस तरह से हम क्या करें? पीले ईंटे लगाए गए हैं। पीले ईंटे किसी शौचालय में नहीं लगाए, हम सब लाल पेटी लगाए हैं। आप क्या बोल रहे हो झूठ? 5 साल प्रधान आप रहे हैं, सरकार के लिए पैसे आपको दिए गए हैं, योजनाओं के बारे में पता? अच्छा, सरकारी योजनाओं के बारे में पता है? हमने बनाया, सब लाल पेटी से बनवाया, मीठा अव्वल से। हम ये चीज कभी जो पीला ईंटा नहीं लगाया। आपको सरकारी योजनाओं के बारे में पता है? हमको नहीं पता, जो चीज सचिव बताएगा वो चीज हम जान पाएंगे। किस बात के प्रधान आप? आपको
जब सरकारी योजनाओं के बारे में नहीं पता तो आप आगे क्या लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ देंगे? आप सुनिए सुनिए, हमको प्रधान बनाती है जनता, आप तो बनावत नहीं हो। अरे तो जनता ही की बात, जनता के साथ ही तो आप बेईमानी कर रहे हो, उसी में तो हम सवाल उठा रहे हैं। कौन कहता है जनता के साथ में नहीं कर रहे हैं? जनता कह रही आप क्या है। बोल रहे हो? नहीं, जनता नहीं कह रही। कैसी बात है, अगर हमारे पास प्रूफ है? नहीं, जनता हमारे खिलाफ वाले बोल रहे हैं, बाकी नहीं बोल रहे हैं। अच्छा, खिलाफ वाले जो बोले वो खिलाफ है, जो ना बोले वो सही है। हाँ, जो खिलाफ बोल रहे हैं और जो वो नजरों सीधा बोल रहे और हैं। जो हमारी नजरों में है उसका आप क्या कहेंगे? तो हमारी बातों से बचते हुए घेरी ग्राम पंचायत के प्रधान ने फोन काट दिया है। हालांकि उनके पास कोई जवाब नहीं था। जनता चुनती है, 5 साल कुर्सी बैठाती है और 5 साल के बाद जब उनसे जवाब मांगा जाता है कि आपने कितना विकास किया, तो उनका साफ तौर पर कहना है कि हमें कुछ पता ही नहीं है। सचिव से जाके पूछिए, सचिव कहेंगे किसी और से आके पूछिए। ऐसी कर करके ग्रामीणों की जो हक की लड़ाई है वो आज भी अधूरी है। विकास की राह पकड़ के तो चुनाव लड़ा जाता है, लेकिन विकास के नाम पर कुछ नहीं किया जाता। और इसकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई, किस तरह से ये प्रधान अपनी नकारात्मकता को छुपाते रहे और साफ ही कहते रहे, गिर जाए तो गिर जाए दीवार, क्या फर्क पड़ता है। इसी के साथ हम फिर हाजिर होंगे किसी नए रिपोर्ट के साथ। आपका ही मजा आएगा। स्वस्थ रहिए, सतर्क रहिए और देखते रहिए प्राइम टीवी।